सवाल ये क्यों कर रहे हैं, ये हम जानना चाहते हैं। आवाज म्यूट कर लीजिएगा, अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा। मैं कह रहा हूं सवाल ही आप ऐसा करेंगे तो क्या कहेंगे। आप खुद ही प्रवोक कर देते हैं। अजय, मेरा ये मानना है कि देखिए एक चीज, ये अरविंद केजरीवाल पटना हालांकि पहुंच चुके हैं और पहुंचने के बाद में उनकी कंडीशन ये है कि उन्हें दिल्ली में वो सत्ता में, वो चाहते हैं कि दिल्ली में उनकी सत्ता रहे मजबूत तरह से, और इसके लिए उन्हें जरूरत है कांग्रेस की। कांग्रेस के बिना उनका काम नहीं चलने वाला है। अब कांग्रेस के बिना चूंकि काम नहीं चलने वाला है, चाहे सारी पार्टियां मिल जाए तो भी उसमें कुछ नहीं कर सकती हैं, तो इसलिए मजबूरी है कांग्रेस की। तो वो कांग्रेस से चाहते हैं कि उनका समर्थन करे उस अध्यादेश पर। हालांकि उस अध्यादेश पर कांग्रेस ने जो अपने लोकल यूनिट से, क्योंकि दिल्ली की बात तो दिल्ली की यूनिट से ही पूछ के करनी पड़ेगी, तो दिल्ली की यूनिट तो उनके पक्ष में नहीं कह रही है। पंजाब की यूनिट से उन्होंने पूछा, पंजाब की भी यूनिट तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उनका ये कहना है कि राहुल गांधी का भी कहना है कि लोकतंत्र की बात होनी चाहिए और लोकतंत्र के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए। और यहां पर जो स्थिति है वो सौदेबाजी की है। केजरीवाल हर चीज शर्तों पे चाहते हैं। तो एक जातिगत आधार पे नहीं मैं कह रहा हूं, बनिया का मतलब कोई भी होता है, ब्राह्मण भी बनिया होता है। तो जो बनिए होते हैं वो बगैर कुछ लिए दिए काम करते वरते नहीं, तो कमोबेश वही चीज उनके अंदर व्याप्त है। तो वो एक हाथ ये देने की बात करते हैं तो दूसरे हाथ पहले उससे कितना प्रॉफिट वाला लेंगे उसकी बात करते हैं। और ये जब बात करते हैं तो भूल जाते हैं कि कर्नाटक के मामले में उन्होंने उसी बात पे अपने ब्रीच किया था, जिसको लेके राहुल गांधी की या खड़गे साहब की या किसी की जो पूरी है, क्योंकि उनका ये था कि उनका कोई सदस्य नहीं है लोकसभा में, तो आप हमें ये करिए कि आप वहां मत जाइए, लोकल यूनिट को ही लड़ने दीजिए, हम आपके कर्नाटक नहीं आएंगे। लेकिन कर्नाटक में 209 सीटों पे लड़ने पहुंच गए। तो नीतीश कुमार के बात करने के बाद ये स्थिति हुई। तो स्वाभाविक सी बात है, हम आप पे यकीन किस बात पे करें। आपको पहली बार मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनवाया, हमला आप कांग्रेस पे करते हैं। जब आप पंजाब आते हैं तो पंजाब में किसी और पे नहीं, कांग्रेस के ही नेताओं को जेल भेजते हैं, उन्हीं पे करते हैं। और जिन पे 2017 तक आप आरोप लगाते थे उन पे आज कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जो आप उड़ता पंजाब कहते थे उन पे कोई कार्रवाई नहीं करते, उल्टा मजीठिया की जमानत करवा देते हैं। तो साहब जब इस तरह से कर रहे हो, आप लोकतंत्र की बात करते हैं, आप यहां के अखबारों को डराते हैं। पंजाब केसरी को आपने डराने की कोशिश की, अजीत के खिलाफ आपने जबरदस्ती विजिलेंस का मुकदमा किया, जिस अजीत का योगदान इस देश की आजादी से लेके बहुत सारी चीजों में। तो हुजूर किस बात की आपसे भरोसा किया जाए। तो लोकतंत्र की यदि आप बात करते हैं तो लोकतंत्र का चेहरा भी दिखाइए ना। कांग्रेस में तो कांग्रेस का कोई भी नेता राहुल गांधी पे कमेंट कर सकता है क्या? आम आदमी पार्टी में कोई व्यक्ति एक शब्द बोल सकता है? तो बता दीजिए मुझे, लोकतंत्र किस लोकतंत्र की बात करते हैं? और जब आप बात करते हैं भ्रष्टाचार की, जो सबसे करप्ट आईएएस ऑफिसर था उसे आपने चीफ सेक्रेटरी लगाया। अब उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो नहीं दे रही एक्सटेंशन, तो साहब आपने उसको एक और कमाई वाले विभाग में वो लगाने का कर दिया कि हाँ उसे हम चेयरमैन लगाएंगे। तो जब इस तरह की, और एक ये नहीं है, दसियों है। दिल्ली सरकार में एक ऑफिसर थे, मैं नाम नहीं लूंगा चूंकि उनसे मेरे निजी भी संबंध, उन्हें पंजाब के सबसे कमाई वाला जो माना जाता है उसमें ला करके चेयरमैन लगा दिया। इसी तरीके से दिल्ली से एक और ऑफिसर को लाके लगा दिया, जबकि पंजाब में आपके पास में जो अच्छे और ईमानदार अफसर माने जाते थे वो बैठे हुए हैं, कोई आप नहीं कार्रवाई कर रहे। जिन्होंने तमाम सारी चीजें करी उस दौर में, पंगे लिए, और उन सबको आप उल्टा किनारे कर रहे हैं और उनको आप बढ़ा रहे हैं जिनको बार बार सवाल होते थे। जिस बिजली विभाग के मामले को लेकर के वो सवाल उठाते थे, उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी चेयरमैन
वेणु को उन्होंने अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगा लिया। तो साहब जब आप इस तरह से करते हैं तो कौन सी बात आप करते हैं? ना ईमानदारी है, बिल्कुल, ना आपके पास में कोई एथिक्स की बात कर रहे हैं, ना आप उस विपक्ष पर कार्रवाई कर रहे हैं जिसपे करनी चाहिए। भैया भाजपा और अकाली मिलकर सरकार चला रहे थे 2017 तक, और जिन पर आपने उड़ता पंजाब से लेके जाने क्या क्या कहा था, और उसके बाद उनपे कोई कार्रवाई नहीं। तो इन सब स्थितियों के बाद में सिर्फ उनसे मुंह से जमा जमानी खर्च है और कुछ नहीं है, तो इसके बाद क्या बिल्कुल। कहेंगे जी?